जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। हे राम जी, उत्तरी से ही कर्म बीज कला के कोष का त्याग देता है, अन्यथा नहीं। इसलिए तुम्हारा अंतस्करण चिदाभास का उच्छेद करके सदा शांत स्थित रहे। चिदाभासलाई त्याग्ने भने त यो त्रिपुटी साहबलाई त्याग्नु, जीव भावलाई सुद्धा त्याग्नु पर्छ, बुझ्यो? यो परमात्मालाई त्योभन्दा पनि पछाडि। त्यस कारण गुरुहरूले म यो देह हुँ भन्नु नै सबभन्दा ठुलो अज्ञानको भन्नु होइन। देहलाई स्वीकार बित्तिकै सारा चाहिँ कुरा होइन। देह चाहिँ यो जगतको अन्तर्गत छ। यो सबै चाहिँ नि चिदाभासले खडा गरेको, चित्तले खडा गरेको चाहिँ नि खेल हो चाहिँ नि। जुन रूपमा देखिन्छ त्यो होइन, ब्रह्मको रूपमा देख्यो भने सत्य हो, जगतको रूपमा देख्यो भने सत्य होइन। अलिक राम जी, उत्तरी से ही कर्म बीज कला की कोष के त्याग होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए तुम्हारा अंतस्करण चिदाभास का उच्छेद करके सदा शांत स्थित रहे। इस प्रकार कर्म बीज कला की त्याग होने पर ब्रह्म से भिन्न चिदाभास सदा दृश्य प्रपंच की मिथ्या होने पर तत्व ज्ञान शांत महात्मा जन न तो कुछ ग्रहण करते हैं और न त्यागते हैं, क्योंकि वे त्याग और ग्रहण का अनुभव नहीं करते, किंतु शांत चित्त आकाश की तुल्य अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और प्रभावपति कार्यों को करते हुए भी वे कुछ नहीं करते। कर्म बीज कला को त्याग एवं कृतो भवेत्, नान्यथा राघवा तस्ते, नान्यथा राघवा तस्ते, नान्यथा राघवा तस्ते, नान्यथा राघवा तस्ते, शांतमस्तु सदाचिदम्। इस प्रकार कर्मविद कला की त्याग होने पर ब्रह्म से भिन्न चिदाभास तथा इस दृश्य प्रपंच की मिथ्या होने पर तत्व ज्ञान तथा शांत महात्मा जन न तो कुछ ग्रहण करते हैं और न त्यागते हैं, क्योंकि वे त्याग और ग्रहण का अनुभव नहीं करते, किंतु शांत चित्त आकाश की तुलना अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और प्रभावपतित कार्यों को करते हुए भी वे कुछ नहीं करते। कर्म बीज कला त्यागे त्वे तस्मादितरात्मनि अविद्यमानि जीवस्य निंदित वस्तुभिः शान्तैर्न गृह्यते किंचिन्न च संत्यज्येतेऽपि च त्यागादानि न जानन्ति ततस्तैः शान्तमानसम् आकाश शून्य हृदये ज्ञेयथा चिदभास्यते क्रियते च यथा प्राणं नाम्यति क्रियते विजा। और जैसे नदी के प्रवाह के पति, जैसे नदी के प्रवाह में पति तृणादि चलते हैं, ऐसे ही अर्धसुप्त बालक के तुल्य उनकी कर्मेंद्रियां मन के विकार के बिना भी चेष्टा करती है जीवन मुक्त स्थिति को बनाने। जस्तो नदीको प्रवाहमा खसेका बगेका झरेका घाँस पातहरू चाहिँ नि नदीको प्रवाहले बगाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै जसरी चाहिँ अर्धसुप्त बालक
आधा निधाएको बालकले जसरी चाहिँ आफ्नो हात पुऱ्याएर चलाउँछ त्यस्तै प्रकारले मनको विकार बिना नै जीवन मुक्तहरूले पनि चेष्टा गर्दछन्। प्रवाह पतितं सर्वं स्पन्दते शान्तमानसं तेषां कर्मेन्द्रियाण्येव बद्धसंयुक्तबालवत्। निरतिशय आनंद ब्रह्म के प्राप्त होने पर भोग की और झुकी हुई करण इंद्रियां निज विषयों के प्रकाश करने में समर्थ के तुल्य होकर न बाहर स्थित रहती है न भीतर। निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्त होने पर भोग की और झुकी हुई करण इंद्रियां, निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म के प्राप्त होने पर भोग की और झुकी हुई करण इंद्रियां निज निज विषय के प्रकाश करने में असमर्थ के तुल्य हो के न बाहर स्थित रहती है न भीतर। न बाहर स्थित रहती है न भीतर, न भीतर। रसे निर्वासने लंदे निलब्धे रसापेति निरसा नन्दस्तिष्ठन्ति न बहिरज्ञान। पूर्वोक्त ज्ञान ही कर्म का त्याग है और ब्रह्म के ज्ञान से शुद्ध होता है और उससे भिन्न जीवन की अदृष्ट से प्राप्त शरीर इंद्रिय आदि की चेष्टा करने व न करने से कुछ प्रयोजन नहीं। पूर्वोक्त ज्ञान ही कर्म का त्याग है और ब्रह्म के ज्ञान से शुद्ध होता है और उससे भिन्न जीवन की अदृष्ट से प्राप्त शरीर इंद्रिय आदि की चेष्टा करने व न करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। पूर्वोक्त ज्ञान ही कर्म का त्याग है और ब्रह्म के ज्ञान से शुद्ध होता है और उससे भिन्न जीवन के अदृष्ट से प्राप्त शरीर इंद्रिय आदि की चेष्टा करने व न करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। ज्ञानीलाई यो संसारको चाहिँ क्रिया गरौँ या नगरौँ त्यसले केही मतलब छैन। उनीहरू त त्यो ब्रह्ममा पुगेपछि त्यसै शुद्ध भइसके कुरा हुँदैन कि उनीहरूलाई शुद्धि गरिराख्नु पर्दैन होइन। फेरि पनि गरौँ या नगरौँ कसरी गर्छन् कसरी गर्दैन त्यो ज्ञानबाट नै उनीहरू शुद्ध हुन्छन्। पूर्वोक्त ज्ञान से ही ज्ञानी कर्म का प्रकाश करने में असमर्थ के तुल्य। पूर्वोक्त ज्ञान ही कर्म का त्याग है। कर्म को त्याग ज्ञान में कर्म छुटिहाल्छ और ब्रह्म की ज्ञान से शुद्ध होता है। उससे भिन्न जीवन के अदृष्ट से प्राप्त शरीर इंद्रिय आदि की चेष्टा करने व न करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। अब लोग संग्रह बनाएर देखाउनु गरी पनि कसैले गर्दैन। कर्मणो वेदनम त्याग सत सिद्ध प्रबोधद अवस्तु नेतरेणार्थ किम कृतेन कृतेन वा। चिदाभास तथा विषय ज्ञान से रहित शांत तथा कृत अकृत के प्रति सम्मान से रहित जो वासना रहित शुद्ध आत्मा की स्थिति है उसी को कर्म त्याग कहते हैं। कर्म त्याग माने के चिदाभास तथा विषय ज्ञान से रहित त्रिपुटी नै छैन। चिदाभास जहाँ चिदाभासमा यो चाहिँ जीव जगत संसार खडा भएको छ त्योभन्दा पनि पछाडि पुगेपछि जसको सत्ताबाट चिदाभास उत्पन्न हो, चिदाभासबाट चाहिँ जीव भाव उत्पन्न हो, त्यो जगत संसार देखियो। चिदाभास तथा विषय ज्ञानबाट रहित शान्त त्यो विषयको ज्ञान समुद्रको आवर्त तरंग बुलबुल त्यो त सतहमा न छ, गहिराइमा त छैन। त्यहाँबाट गहिराइबाट चिदाभास तथा विषय ज्ञानबाट रहित शांत तथा अकृत के प्रति सम्मान से रहित जो वासना रहित शुद्ध आत्मा की स्थिति है उसी को कर्म त्याग कहते हैं। अवेदनम संवेद्ये यद् वासना मासिदम शांतम
समनुल्लेखम सकर्म त्याग उच्यते। जिसमें चिरकाल के किए कर्म के समान संसार के पदार्थों का स्मरण न होना न हो, ऐसे पाषाण के खंभे के उदर के सदृश निश्चल आत्मा की जो स्थिति है वही कर्म त्याग कहता है। जिसमें चिरकाल के किए कर्म के समान संसार से के पदार्थों का स्मरण न हो, धेरै अगाडि गरेको कामलाई जसरी बिर्सिन्छ त्यस्तै संसारको कुनै पदार्थको स्मरण नै नहोस् रे। आत्माको ज्ञान ब्रह्ममा पुगेको स्थिति। संसारको कुनै पदार्थको स्मरण धेरै अगाडि गरेको कर्मको ख्याल नभए नै यस्तो पाषाणको खम्बाको उदरको सदृश जसो चाहिँ नि पत्थरको खम्बाको पेटभित्र अरू कुनै चिजले चाहिँ नि अवकाश पाएको छैन, पत्थर भरिया छ भने नै निश्चल आत्मा की जो स्थिति है वही कर्म त्याग कहता है। निश्चल आत्मा में गएर ठक्क जो बस्नु सक्यो, बस संन्यास भयो, त्याग भयो, कर्म त्याग भयो। अपुनः स्मरणं सम्यक् चिरविस्मृत कर्मदलथितं संबोधरसमं सकर्म त्याग उच्यते। जो जन मूल त्याग के बिना केवल कर्म इंद्रियों का समय मात्र त्याग करते हैं, उन अज्ञ पशुओं को कर्म त्याग रूपी पिशाचिका खा जाती है। पिशाचिका खा जाती है, पिशाचिका खा जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मूल त्याग के बिना केवल इंद्रिय संयम मात्र रूप करते हैं, वो उन अज्ञानी पशुओं को कर्म त्याग रूप पिशाचिका खा जाती हैं। अत्यागम त्यागमिति मितिये कुर्वते वेदबोधिन साभूते तान् पशून् ज्ञान कर्म त्याग पिशाचिका। मूल से कर्म त्याग के द्वारा जो ज्ञानी शांत प्राप्त कर बैठे हैं, उन्हें यहाँ कृत अकृत कर्म से कोई मतलब नहीं रहता। मूल सहित कर्म त्याग के द्वारा जो ज्ञानी शांति प्राप्त कर बैठे हैं, मूल सहित कर्म त्याग के द्वारा है जरै समय है आफ्नो चिदाभास जीव भाव सबलाई छोडेर जो ज्ञानीले चाहिँ परब्रह्म परमात्मामा शान्त भएर बसिराखेको छ, उसको लागि यहाँ गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने भन्ने कर्मको कुनै मतलबै छैन। कृत अकृत कर्म से कोई मतलब नहीं रहता। जो समूल कर्म त्याग से प्राप्त व्यवहार करते हुए शांत हैं, उनकी संसार में कोई कर्म करने व न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। समूल कर्म संत्यागे नैव योषां विमस्थिता नैव ते पां कृतेनार्तो न कृते नेह कश्चन। पूर्वोक्त रीति से चूंकि ज्ञानी पुरुष कर्म बीज रूपी अंशों को समूल भली भांति उच्छेद कर निरंतर एकमात्र निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते हैं, इसलिए वे सुख का उपयोग करते हैं। पूर्वोक्त रीति से चूंकि ज्ञानी पुरुष कर्म बीज रूपी अंशों का समूल भनेको मतलब संपूर्ण भली भांति उच्छेद कर जरै समेत उखालेर निरंतर एकमात्र कर्म बीज रूपी अंश को जरै समेत उखाले समूल भली भांति उच्छेद कर निरंतर एकमात्र निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते हैं। निरंतर निर्विकल्प समाधि आफ्नो आत्मा अनुभवमा ठक्क जो बस्छ है।
इसलिए वे सुख का उपयोग करते हैं। विवेकी जन मूल सहित कर्म बीज कला को त्याग कर एक आत्मा में समाहित होकर सुखपूर्वक स्थित रहते हैं। समूल मृद समूल मला मुद्भटत्या कर्म बीज कलामिति। समूल मुद्भट त्या कर्म बीज कलामिति नित्यमेक समाधान सज्ञातिष्ठन् जगत्सुखम्। और यथा प्राप्त वर्णाश्रमों की कार्यों के ज्ञानी पुरुष प्राप्त कार्य में कुछ प्रवृत्त हुए से दिखाई देते हैं, परंतु वे घूर्णमान शराब के नशे में उन्मत्त पुरुष के सहित तथा यंत्र से संचालित काठ की मूर्तियों के सदृश उसके अभिमान से रहित रहते हैं। ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध प्राप्त कार्यमा आफूले प्रारब्धले प्राप्त भएको हैन गरेर आइराखेको व्यवहारमा प्रवृत्त भएको चाहिँ देखिन्छन् ज्ञानीहरू हैन। तर घूर्णमान शराब के नशे में उन्मत्त पुरुष के सदृश तथा यंत्र से संचालित काठ की मूर्तियों के सदृश उसके अभिमान से रहित रहते हैं। जस्तो रक्सीको नशामा चाहिँ हैन माथिको मान्छेले चाहिँ व्यवहार गराइरहेको मलाई होस् छैन कि हैन, अथवा यन्त्रले सञ्चालन गरेको पुतली नाचेको चाहिँ। ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध कार्य में कुछ प्रवृत्त हुए से दिखाई देते हैं, परंतु वे घूर्णमान शराब के नशे में उन्मत्त पुरुष के सदृश तथा यंत्र से संचालित काठ की मूर्तियों के सदृश उसके अभिमान से रहित रहते हैं। और यथा प्राप्त वर्णाश्रम के कार्यों की उनमें आसक्ति न होकर मदोन्मत्तया यंत्र से संचालित काष्ठादि की प्रतिमा के तुल्य प्रवाह पतिते कार्ये अधस्पंदा तन्मया गुरुमाना इव क्षीवा यंत्र संसारिता इव। मोक्ष की लक्ष्मी रूप विलासिनी स्त्री से युक्त व्यसनों में अनासक्त तथा अर्धशुद्ध बालक के सदृश चेष्टा करते हुए पंचमादि भूमिका में प्राप्त विवेकी जन स्थित रहते हैं। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। मोक्षिति लक्ष्मी रूप विलासिनी स्त्री से युक्त विश्व में अनासक्त शुद्ध बालक के सदृश चेष्टा करते हुए पंचम आदि भूमिका में प्राप्त विवेकी जन स्थित रहते हैं। मोक्ष की लक्ष्मी रूप विलासिनी स्त्री से युक्त व्यसनों में अनासक्त तथा अर्धसुप्त बालक के सदृश चेष्टा करते हुए पंचम आदि भूमिका में प्राप्त विवेकी जन स्थित रहते हैं। विविध विषय विलासों से परिपूर्ण मोक्ष लक्ष्मी से ज्ञानी पुरुष ऐसे अपने देह आदि का भान को भूले रहते हैं, जैसे अत्यंत आसक्ति रूप व्यसन से साधारण पुरुष अपने देह आदि के भान को भूले रहते हैं और किसी अनिर्वचनीय पंचम आदि भूमिकाओं में प्राप्त होकर अर्ध सुप्त एवं अर्ध प्रबुद्ध के सदृश रहते हैं। मोक्षे लक्ष्म्यां विलासिन्यां व्यसनोपहता इव अर्ध सुप्त प्रबुद्धा कामप्यावनिमागता।
मोक्षलक्ष्म्या विलासिन्या व्यसनोपहता इव अर्धसुप्त प्रभु धावा कामोऽप्यवनि कामोऽप्यवनिमागता। जो मूलोच्छेद पूर्वक, मूल उच्छेद पूर्वक, जरा समेत जो मूल उच्छेद पूर्वक छोड़ा जाता है वही छोड़ा गया कहा जाता है। जो मूल उच्छेद पूर्वक छोड़ा जाता है वही छोड़ा गया कहा जाता है। और जो मूल उच्छेद के बिना त्याग गई वो शाखा छेदन के सदृश है। जो मूल से त्याग है उसी को त्याग कहते हैं। जो मूल के बिना जो त्याग है वो शाखा छेदन के तुल्य है। यत् समूलम परित्यक्तम तत्यक्तमिति कथ्यते। यत् समूलम परित्यक्तम तत्यक्तमिति कथ्यते। अमूलका काशस्त्यागो एष शाखालवनोपमा। मूल के उच्छेद बिना शाखा के अग्रभाग में छिन्न वो कर्म वृक्ष पुनः सहस्रों शाखाओं से दुख के लिए बढ़ता है। मूल के छेदन के बिना केवल शाखाग्र से काटा गया कर्म वृक्ष फिर हजारों शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से दुख के लिए बढ़ता ही रहता है। अपृष्ठ मूल शाखाग्र लवन कर्म पादव पुनः शाखा सहस्रेण दुखाये परिवर्तते। दुखाये परिवर्तते। हे प्रिय राम जी, चिदाभास के उच्छेद से कर्म का त्याग सिद्ध होता है, इसलिए पूर्वोक्त कर्म से ही तुम अभ्यास करते हुए स्थित रहो। हे भद्र, पूर्वोक्त अवेदन स्वरूप से ही, अवेदन स्वरूप, वेदन भनेको अनुभव गर्नु, अवेदन भनेको अनुभव गर्नु, त्यहाँ त्यो नफर्किनु। पूर्वोक्त आवेदन स्वरूप से ही कर्म त्याग सिद्ध होता है, दूसरे से नहीं। इसलिए बतलाए गए कर्म क्रम से उसी के अभ्यास में तत्पर रहिए। संसार तिर, चिदाभास तिर, जीव भाव तिर, शरीर तिर, अहम तिर, अहंकार तिर, मन तिर, बुद्धि तिर फर्क्यो भनेदेखि वेदन भयो। त्यताबाट चाहिँ आफूलाई फर्कायो भनेदेखि आवेदन भयो। हे भद्र, पूर्वोक्त आवेदन स्वरूप से ही कर्म त्याग सिद्ध होता है, दूसरे से नहीं। इसलिए बतलाए गए क्रम से उसी के अभ्यास में तत्पर रहिए। भजन गर्नु भनेको त्यही हो। भजनको तात्पर्य, भजनको मूल त्यही हो। हे प्रिय राम जी, चिदाभास के उच्छेद से कर्म का त्याग सिद्ध होता है, इसलिए पूर्वोक्त कर्म से ही तुम अभ्यास करते हुए स्थित रहो। हे भद्र, पूर्वोक्त आवेदन स्वरूप से ही कर्म त्याग सिद्ध होता है, दूसरे से नहीं। इसलिए बतलाए गए क्रम से उसी के अभ्यास में तत्पर रहिए। अवेदनात्मना तेन कर्म त्यागो सिद्ध्यति। क्रमेण ते तरेणादयेतदेवाहरन् मम। अवेदनात्मना तेन कर्म त्यागो सिद्ध्यति। क्रमेण ते तरेणादयेतदेवाहरन् मम। श्री राम जी, जो कोई पुरुष उस प्रकार का कर्म त्याग न कर दूसरा त्याग रूपी त्याग के करने में प्रवृत्त रहते हुए मानव गगन तारने के लिए ही उद्यत रहते हैं। श्री राम जी, हे श्री राम जी, जो कोई पुरुष त्यस्ता प्रकार का कर्म त्याग न गरेर अरू नै अत्याग रूपी त्याग गर्नमा लाग्दछन्, अरू नै अत्याग रूपी त्याग गर्न लाग्दछन्, असली त्याग नगरेर अत्याग रूपी त्याग गर्न लाग्दछन्,
पवित्र रहन्छन् भने तिनले त चाहिँ आकाशलाई आकाशमा लाठोले हिर्काए झैँ आकाशलाई पिट्न खोजे झैँ उद्यत रहन्छन् अथवा व्यर्थ रहन्छन् उनको चेष्टा व्यर्थ हुन जान्छ। जो इस प्रकारको कर्म त्यागलाई नगरेर अन्य हठलाई पक्रेर इन्द्रिय आदि संयम मात्र गर्दछन् ती अत्यागलाई नै त्याग रूप भन्ठानेर अत्यागलाई नै त्याग गरी भन्ठानेर मानव आकाशलाई ताडन गर्दछन्। आकाशमा चाहिँ फिकेदै आकाशमा फिकेदै जो यस्ता प्रकारले कर्म त्यागलाई नगरेर अन्य हठ आदि इन्द्रिय आदि संयम मात्र गर्दछन् ती त्यागलाई नै त्याग रूप जानेर मानव आकाशलाई ताडन गर्दछन्। एत्वेवं कर्म संत्यागम् अकित्वान्य प्रकुर्वते एत्वेवं कर्म संत्यागम् अकित्वान्य प्रकुर्वते अत्यागं त्यागरूपात्म गगनं मारयन्ति ते। एत्वेवं कर्म संत्यागम् अकित्वान्य प्रकुर्वते अत्यागम त्यागरूपात्म गगनं मारयन्ति ते। आत्मा बोध से कर्म त्याग स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा बोध भएपछि कर्म त्याग आपसे आप सिद्ध हुन जान्छ। इच्छा रहित जीवन मुक्तों की बड़ी बड़ी आडम्बर क्रिया भी अक्रिया रूप है। इच्छा रहित जीवन मुक्तले ठुलो आडम्बरपूर्ण क्रियाहरू कर्महरू गरे भने पनि नगरेकै ठहर अरे अक्रिया रूप नै हो। क्योंकि उनका मूलभूत बीज जल चुका है। बीज जलिसकेको छ, कोई फल उत्पन्न होने वाला छैन, अर्को जन्म निकाल्दै पर्यो। क्योंकि उनका मूलभूत बीज जल चुका है, उसके तंतु जल चुके हैं। ऐसे वस्त्र के सदृश दिखाई दे रहा अभी वास्तविक वस्त्र नहीं है। जैसे जले हुए वस्त्र के जले हुए वस्त्र को वस्त्र के झैं देखे तापनि वास्तविक वस्त्र हुँदैन। आगोले पोलिएको वस्त्रमा देखेको आकार झैं वस्त्रको रूपमा देखे तापनि त्यो वस्त्र हुँदैन, हैन। आत्मबोध से कर्म त्याग स्वयं सिद्ध हो जाता है। इच्छा रही जीवन मुक्तों की बड़ी बड़ी आडम्बरपूर्ण क्रियाएं भी अक्रिया रूप ही है, क्योंकि उनका मूलभूत बीज जल चुका है, इसके तंतु जल चुके हैं। ऐसा वस्त्र के सही दिखाई जली हुई वस्त्र के सही दिखाई दे रहा, अभी वास्तविक वस्त्र नहीं है। आत्मज्ञान होने से यथार्थ कर्म त्याग होता है, क्योंकि वासना रहित जीवन मुक्तों की महान आरंभ वाली क्रिया के तुल्य है। बुद्धि सहित इंद्रियों से, भूख की आसक्ति से, रस की भावना से कर्म सफल ऐसे होता है जैसे रज्जु में व्यवस्थित रूप के गोदान्मकतया कर्म त्याग संपद्यते स्वयं दग्ध बीजान् निरच्छोच्चैर क्रियै भवेत् क्रिया भोग आसक्ति रूप रस की भावना से ही, भोग आसक्ति रूप रस को भावना बांटे नहीं, बुद्धि सहित इंद्रियों के द्वारा निष्पादित कर्म से ऐसे सफल होता है जैसे रस्सी के द्वारा खूब काष्ठ जल निकालना, सींचना आदि रूप रस भावना से धान पैदा कर सफल होता है। वो काष्ठ वृथा चेष्टा से जैसे व्यर्थ है वैसे ही, वो काष्ठ वृथा चेष्टा से जैसे व्यर्थ है वैसे अन्य शारीरिक चेष्टा रूप स्पंद भी निष्फल बुद्धि सहित इंद्रियों से भोग की आसक्ति में रस की भावना से कर्म सफल ऐसे होते हैं जैसे रज्जु में व्यवस्थित रूप के काष्ठ से, जल के निसारण से धान्य आदि की संपत्ति। बुद्धिन्द्रिय हितम कर्म सफलम रस भावना व्यष्टितव्यम
कुदाम्ने कुदाम्नेव स्पंदोन्यो निष्फलोंगज। ज्ञान से कर्मों की त्याग होने से वासना रहित जीवन मुक्त पुरुष गृह में रहे वा वन में। ज्ञान से कर्म त्याग के सिद्ध हो जाने पर वासना शून्य जीवन मुक्त पुरुष चाहे घर में रहे या जंगल में धन आदि संपत्ति के नाश से दरिद्र हो या धन आदि संपत्ति के नाश से दरिद्र हो या धन आदि संपत्ति की वृद्धि से अभ्युदय को प्राप्त हो रहता सर्वत्र एक साई। ज्ञान से कर्म त्याग के सिद्ध हो जाने पर ज्ञानबाट यदि कर्म त्याग सिद्ध हुन गयो भने त्यो वासना शून्य जीवन मुक्त पुरुष चाहे घरमा रहोस् या जंगलमा उसको धन सम्पत्ति नाश भएर दरिद्र होस् या धन सम्पत्ति को वृद्धि भएर अभ्युदय प्राप्त होस्, किंतु है वो रहता सर्वत्र एक साई। हरेक अवस्थामा एक साई रहन्छ। ज्ञान से कर्म त्याग की सिद्ध हो जाने पर वासना शून्य जीवन मुक्त हो चाहे घर में रहे या जंगल में धन आदि संपत्ति के नाश से दरिद्र हो या धन आदि संपत्ति की वृद्धि से अभ्युदय को प्राप्त हो, किंतु है वो रहता सर्वत्र एक साई। ज्ञान से कर्म की त्याग होने से वासना रहित जीवन मुक्त पुरुष गृह में रहे वा वन में धन आदि से युक्त हो वा रहित हो परंतु वो समान ही। कर्म त्यागे स्थिते बोधा जीवन मुक्तो विवासन गृहे तिष्ठत् तुरन्येवा साम्यतोभ्येतोदयम्। कर्म त्यागे स्थिते बोधा जीवन मुक्तो विवासन गृहे तिष्ठत् तुरन्यैव साम्यतोभ्येतोदयम्। ज्ञान द्वारा शांत पुरुष को गृह ही दूरस्थ वन है। ज्ञान द्वारा शांत पुरुष को गृह ही दूरस्थ वन है और अशांत पुरुष के लिए जन शून्य महावन स्थली भी अनेक जन संयुक्त नगरी है। शांत पुरुष के लिए घर ही निर्जन दूरस्थ जंगल है, अशांत पुरुष के लिए निर्जन महान जंगल भी जन समुदाय से ठसाठस भरी नगरी है। शांत पुरुष के लिए घर ही निर्जन दूरस्थ जंगल है। निरस्त दूर जंगल चाहिँ शान्त पुरुषलाई छ भन्नुको तात्पर्य किनभने हामी चाहिँ साधारण मनुष्य पनि जंगलमा वनमा गएपछि शान्ति महसुस गर्छौं नि हैन। त्यो दृष्टान्तबाट शान्त पुरुष के लिए घर ही निर्जन दूरस्थ जंगल है तथा अशान्त पुरुष को लागि त निर्जन र महान जंगल पनि जनु समुदायले ठसाठस भरिएको सहरै हो। ज्ञान द्वारा शांत पुरुष को गृह ही दूरस्थ वन है और अशांत पुरुष के लिए जन शून्य महावन स्थल भी अनेक जन संयुक्त नगरी है। गेहमे उपशान्तस्य विजयं दूरकाननम्। गेहमेवोपशान्तस्य विजयं दूरकाननम्। अशान्तस्याप्यरण्यानि बीजना सजनापुरी। गेहमेवोपशान्तस्य विजयं दूरकाननम्। अशान्तस्याप्यरण्यानि बीजना सजनापुरी। परी शांतमति तत्वज्ञानी पुरुष के लिए स्वप्न में भी निर्जन निर्मल विस्तृत और अति मनोहर वन भूमि हृदय के अंदर ही विराजमान है। परी शांतमति तत्वज्ञानी पुरुष को लागि त स्वप्नमा पनि निर्जन निर्मल विस्तृत र अति मनोहर वन भूमि हृदय को अंदर नै विराजमान हुन्छ। ज्ञानीलाई त स्वप्नमा पनि शान्ति। परिशान्तमति तत्वज्ञानी पुरुष को लागि त स्वप्नमा पनि निर्जन निर्मल विस्तृत र अति मनोहर वन भूमि हृदयको अंदर नै विराजमान छ। तत्वज्ञानीको शान्तिलाई चाहिँ निर्जल निर्मल विस्तृत र अति मनोहर वन भूमिको शान्तिसित चाहिँ दृष्टान्त दिएको के।
परिशान्तमति तत्त्वज्ञानी पुरुषको लागि स्वप्नमा पनि निर्जन निर्मल विस्तृत र अति मनोहर वन भूमि हृदयको अन्दर नै विराजमान हुन्छ। शान्त बुद्धि ज्ञानीको लागि स्वप्नमा पनि मनुष्य समागमबाट सुन्ने निर्मल विशाल र अति रमणीय वनको भूमि हृदयमा नै विद्यमान हुन्छ। शान्त बुद्धि ज्ञानीको लागि स्वप्नमा पनि मनुष्य समागम, जहाँ मनुष्यहरूबाट सुन्ने निर्मल विशाल र अति रमणीय वनको भूमि हृदयमा नै विद्यमान छ। परिशान्तमति तत्त्वज्ञानी पुरुषको लागि स्वप्नमा पनि निर्जन निर्मल विस्तृत अति मनोहर वन भूमि हृदयको अन्दर हृदयको भित्र नै विराजमान छ। शान्त बुद्धि ज्ञानीको लागि स्वप्नमा पनि मनुष्य समागमबाट सुन्ने निर्मल विशाल र अति रमणीय वनको भूमि हृदयमा नै विद्यमान छ। कसको लागि? शान्त बुद्धि ज्ञानीको लागि। स्वप्नमा पनि, अब जाग्रतको कुरै छोडिदिनुहोस्, स्वप्नमा पनि भएपछि जाग्रतमा परिशान्तमतेर्ज्ञस्य स्वप्नेऽप्ये प्राप्तमानः निर्मला विदधा विद्या हृदयैव वनभूमिका। ज्ञानाग्नि से शांत दृश्य वाले ज्ञानी पुरुष के जगत ही पदार्थों की चेष्टा से सुनने, ज्ञानाग्नि से शांत दृश्य वाले ज्ञानी पुरुष के ये जगत ही पदार्थों की चेष्टा से शून्य आकाश चिदाकाशमय और संपूर्ण विशेष पदार्थों की शांति सहित महातवी है। ज्ञानाग्नि से शांत दृश्य वाले ज्ञानी पुरुष के यह जगत ही पदार्थों की चेष्टा से शून्य आकाश अर्थात चिदाकाश में और संपूर्ण विशेष पदार्थों के शांति सहित महातवी है। ज्ञानाग्नि माने दग्ध हुए भएको दृश्य प्रपञ्चवाला तत्त्वज्ञानीको लागि यो संसार नै स्पन्दन शून्य आकाश में अशेष विशेष पदार्थ बाट शून्य महाटवी हो, महाजंगल हो। ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए दृश्य प्रपंच वाले तत्वज्ञानी के लिए संसारी स्पंदन शून्य आकाश में अशेष विशेष पदार्थ बाट शून्य महाटवी हो। ज्ञस्य निर्माण हृदय से निस्पंददात भूमन न भूमयि ज्ञस्य निर्माण दृश्य से निस्पंदा भूमयि न भूमयि शांता शेष विशेषार्था जगदेव महागवी। यस्य निर्माण दृश्य से निस्पंदास्तान भूमि शांत से विशेषार्था जगदेव महागवी। अनंत संकल्पों वाले जगत की स्थिति को हृदय में रखने वाले अज्ञानी के लिए संपूर्ण नगर सागरों सहित सारी पृथ्वी हृदय के अंदर ही विराजमान है। अनंत संकल्प वाला तथा जगत को स्थितिलाई हृदय में राख्ने वाला अज्ञानी को लागि संपूर्ण सागर सहित सारी सारा पृथ्वी हृदय के अंदर विराजमान छ। अनंत संकल्पों वाले तथा जगत की स्थिति को हृदय में रखने वाले अज्ञानी को लागि तो संपूर्ण सागर सहित सारा पृथ्वी उसको हृदय में विराजमान हुन्छ रे। अज्ञानी को लागि सारा संसार साफ है। अनंत संकल्पों वाले तथा जगत की स्थिति को हृदय में रखने वाले अज्ञानी को लागि संपूर्ण सागरों सहित सारा पृथ्वी हृदय को अंदर नहीं विराजमान जा। अनेक संकल्प तथा हृदय में जगत की स्थिति को धारण करने वाले अज्ञानी पुरुष के हृदय में ही सब समुद्र से पृथ्वी विद्यमान है। अनंत संकल्प बतो हृदयस्थ जगत स्थिते
हृद्यैवावर्तते भूमिरग्नि स्यात् सागरा अनंत संकल्पपतो हृदयस्थ जगस्थिते हृदेवा वर्तते भूमिरग्नि स्याखिल सागर तथा ज्ञानी दीन जन के लिए विविध प्रकार की सुख दुखादि दोनों से व्याप्त अनेक कार्यों के आरंभ सहित तथा अनेक प्रकार के आकार से संयुक्त ग्रामों के मंडली हृदय में ही है। अज्ञानी दीन जन के लिए विविध प्रकार की सुख दुखादि दोनों से व्याप्त अज्ञानी दीन जन को लिए तथा अज्ञानी दीन मनुष्य को लागी विविध द्वंद्वों से भरी हुई अनेक विध कार्यों के आरंभ से अनेक तरह के आकारों से सम्मिलित ग्रह मंडल इंद्रिय के भीतर ही विराजमान है। अज्ञानी दीन मनुष्यों के लिए विविध द्वंद्वों से भरी हुई अनेक विधि कार्यों का आरंभ से युक्त था अनेक तरह के आकारों से सम्मिलित ग्रह मंडली हृदय के भीतर ही विराजमान है। अज्ञानी दीन जन को लागी विविध प्रकार को सुख दुख आदि द्वंद्व व्याप्त सुख दुख द्वंद्व आदि व्याप्त अनेक कार्यों को आरंभ से तथा अनेक प्रकार के आकार वाले संयुक्त ग्राम को मंडली हृदय में ही है। जनस्य ज्ञस्य दीनस्य विविध द्वंद्व संकरा सारंभा विविधाकार हृदेव ग्राम मंडली जनस्य ज्ञस्य दीनस्य विविध द्वंद्व संकरा सारंभा विविधाकार हृदेव ग्राम हे श्री राम जी ज्ञानी पुरुष को लागी विविध आवश्यक कार्यों से यानी धनोपार्जन धन व्यय दूर देश में प्रवास कलह आदि से सर्वदा लोभ मोह शोक भय आसक्ति आदि विकार से पूर्ण छोटे छोटे कस्बों बड़े बड़े नगर देश देशांतों पर्वत शिव सारी पृथ्वी मलिन हृदय में जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हो सारी पृथ्वी मन हृदय में जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हो इसे प्रतिबिंबित होती है। हे राम जी मलिन हृदय में विविध प्रकार के अवश्य कर्तव्य कार्यों को विकार से दशा में नगर महानगर अनेक देश देशांतर था पर्वतों सहित निर्मल पृथ्वी ऐसी प्रतिबिंबित होती है जैसे दर्पण के कोष में। हे श्री राम जी अज्ञानी पुरुष के लिए विविध आवश्यक कार्यों से यानी धनोपार्जन धन व्यय दूर देश में प्रवास कलह आदि से सर्वदा ही रोम मोह शोक भय आसक्ति आदि विकारों से पूर्ण छोटे छोटे कस्बों बड़े बड़े नगरों तथा देश देशांतरों एवं पर्वतों से सारी पृथ्वी मलिन हृदय में जैसे दर्शन दर्पण में प्रतिबिंबित हो वैसे ही प्रतिबिंबित होती है। विविध कार्य विकार दशामयी सपुर पत्तन मंडल पर्वता मुकुर प्रतिबिंबितारिधि भवते मलामलिने वही विविध कार्य विकार दशामयी सपूर पत्तन मंडल पर्वता मुकुर कोश इव प्रतिबिंबितारिधि भवते मलामलिने मही। इतिहास वशिष्ठ रामायण वाल्मीकि देवदत्त मोक्ष पास निर्माण प्रकरण उत्तरार्धे उपसम योगोपदेश दृश्योपसम योगोपदेश नाम तृतीय सर्ग। श्री राम।